चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फंडामेंटल का दूसरा क्लास देखने जा रहे हैं। तो पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका व्यू ठीक ही है, और अब हम यहाँ पे इसका दूसरा वीडियो लाने जा रहे हैं जो फंडामेंटल का बोल सकते हैं एडीसी एडीसी कंप्यूटर का सेकंड क्लास है। और अब इसमें हम लोग यहाँ पे जो छूट गया था या फिर जो वीडियो उस वीडियो में हम आपको नहीं बता पाए थे, आज इसी वीडियो में आज आप लोग को वो चीज़ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे, और थोड़ा नीचे ड्रैग करते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले थे कंप्यूटर के दो टाइप्स होते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे पढ़ना था। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर इसको पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कि दो भाग में कंप्यूटर को बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका हार्डवेयर, और सेकंड आता है आपका सॉफ्टवेयर। तो पहले चलिए हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर को समझते हैं। तो हार्डवेयर जो है हमारा, द फिजिकल पार्ट विच वी सी, टच एंड फील आर इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी जिसको हम लोग फिजिकल तरीके से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर। अब जैसे कि आप देख सकते हो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ पे छू पाते हैं, पकड़ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये सारी चीज क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन जस्ट इसी के ऑपोजिट, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, छू पकड़ नहीं सकते, उसको क्या बोल सकते हैं? उसको हार्ड सॉफ्टवेयर बोलेंगे। यानी कि जैसे कि डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, जितना सारी ये चीज है ना, सारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। जैसे कि आपका फाइल, अभी जो आप यहाँ पे पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें आप मान लीजिए किसी का इमेज देखते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। या आप गूगल, यूट्यूब, ये सारी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू पकड़ नहीं सकते, उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर। अब यहाँ के बाद अगर यहाँ हार्डवेयर की देखा जाए, तो हार्डवेयर में जिसको हम लोग छू पकड़ सकते हैं, महसूस करते हैं, अ, देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोल देंगे। कितना सिंपल चीज़ है, इस चीज़ को आप बस थोड़ा सा माइंड में याद रखना। हार्डवेयर मतलब छूना पकड़ना महसूस करना, सॉफ्टवेयर का मतलब छूना पकड़ना नहीं, सिर्फ महसूस करना। जैसे कि मान लो हमारा हार्डवेयर जो है वो बॉडी हो गया है ना, हम लोग का शरीर है। तो जो शरीर है हम लोग का हार्डवेयर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मन की बात करें, है ना, जो हमारा मन है वो, या फिर जो फीलिंग है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कैसे कैसे कि उस लोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ को आपको समझना है कि जिस लैपटॉप में या पीसी में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, हार्डवेयर किसको कहेंगे? सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे? तो हार्डवेयर जिसको हम लोग फिजिकल तरीके से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बोल देंगे हार्डवेयर। और जिसको हम लोग यहाँ पे छू पकड़ नहीं सकते हैं, है ना, जिसको सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बोल देंगे सॉफ्टवेयर। जैसे फोटो, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, ये जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, या फिर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर में सीपीयू, मॉनिटर, माउस, ये सारी चीज़ क्या है? हार्डवेयर हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर कर चुके हैं। आप ये इसके जस्ट थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और जिन्हें पिछले वाली वीडियो देखना है वो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे जाकर। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और आता है कि इनपुट आउटपुट का भी आप लोग नाम सुने होंगे। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं? तो हाँ, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे और आउटपुट डिवाइस किसको कहेंगे। तो देखिए, इनपुट डिवाइस, इसको समझने के लिए बस इसको दो भाग में किया जाए, है ना। पहला इन, दूसरा आपका पुट। तो इस इन का मतलब होता है अंदर, है ना, और पुट का मतलब होता है रखना या डालना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हिंदी में ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, वैसा डिवाइस जो बाहर के डाटा को अंदर इंसर्ट कर देता है, उसको इनपुट डिवाइस कर देंगे। यानी कि जो बाहर का डाटा अंदर लेके आ जाए डिवाइस, है ना, वैसा डिवाइस जो बाहर के डाटा को अंदर लेकर आ जाए, वो इनपुट डिवाइस। और वैसा डिवाइस जो अंदर के डाटा को बाहर लेके चला जाए, है ना, अंदर का डाटा बाहर लेके चला जाए, वो आउटपुट डिवाइस। बस इतना सिंपल सा समझना है इसमें। अब इस चीज को यहाँ पे डिफिनेशन में दिया गया है कि देयर डिवाइस ऑफ computer which are called used to insert data or information inside the computer, है ना। It is used to give introduction to
द कंप्यूटर। अब जैसे यहाँ पे इस चीज को आप समझ सकते हैं, ये भी वही चीज बोल रहा है कि वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट करता है, जो डाटा को इंफॉर्मेशन लेकर आता है, वो हो जाता है आपका इनपुट डिवाइस, है ना। जो बाहर के डाटा को अंदर लेके आ जाता है वो इनपुट डिवाइस, और जो अंदर के डाटा को बाहर लेके चला जाता है वो आउटपुट डिवाइस। बस सिंपल समझना है इतना। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, ज्यादातर और समझ पाइएगा इस चीज को। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड है ना, माउस कीबोर्ड। तो अगर आप माउस चला रहे हैं तो माउस कहाँ चलाते हैं आप लोग? बाहर चलाते हैं ना, अपने पैड पे, डेस्कटॉप पे चला रहे हैं, एक तरीके से बाहर चला रहे हैं। तो वो जो माउस का कर्सर है वो कहाँ, देखो हम भी माउस जो है बाहर चला रहे हैं, अपने हैंड से चला रहे हैं, लेकिन ये माउस का कर्सर कहाँ चल रहा है? अंदर चल रहा है ना। आपको भी दिख रहा है, ऐसे सर्किल सर्किल चला रहे हैं। तो ये जो माउस है, इसका जो डाटा है, हम इस पे जो डाटा बाहर दे रहे हैं वो अंदर काम कर रहा है। अभी जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम देखते हैं, कीबोर्ड पे जब भी कोई चीज टाइप करते हैं तो वो डेस्कटॉप पे लिखा रहा है या फिर कोई प्रोग्राम में लिखा रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि कीबोर्ड पे लिख, अगर टाइप करें तो कीबोर्ड पे लिखा रहा है। तो कीबोर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? कीबोर्ड यहाँ पे डाटा को इंसर्ट कर रहा है अंदर, यानी कीबोर्ड खुद पे नहीं लिख रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे कॉपी पे लिखेंगे तो बुक पे तो थोड़ी ना लिखाएगा, कॉपी पे ये लिखाना चाहिए ना। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे जब भी हम कोई डाटा टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड पे नहीं आता है, वो आपका प्रोग्राम पे चला जाता है, यानी जहाँ पे आप कर्सर है वहां पे लिखाता है। तो यही चीज को यहाँ पे समझना है कि जो कीबोर्ड है हमारा, वो इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है? काहे कि इस पे जो भी डाटा आप लिखते हैं या डालते हैं तो ये खुद के पास नहीं रखता, ये अंदर डाल देता है ना। उसी प्रकार जो स्टिक है, स्कैनर है, आप देखते होंगे स्कैनर जो भी है, ये बायोमेट्रिक, जैसे जहीं पे भी आप लगाते होंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट जो स्कैन करता है स्कैनर, वो खुद के पास नहीं रखता है। मान लीजिए ओटीजी केबल से आपका मोबाइल में कनेक्टेड हो, तो मोबाइल में भेज देता है वो डाटा, ठीक है, या लैपटॉप में भेज देता है। तो यहाँ पे स्कैनर भी जो चीज़ है यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। क्या है, कैसे कि ये भी अपने पास डाटा स्टोर नहीं रख रहा है, ये डाटा को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन को अंदर डाल रहा है। उसी प्रकार जैसे कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करते हैं तो कीबोर्ड खुद के पास नहीं, अंदर क्यों डाल देता है। तो यहाँ पे यही चीज को समझना है कि वैसा डिवाइस जो आप डाटा को, बाहर के डाटा को अंदर इंसर्ट कर दे, वो इनपुट डिवाइस। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे एक चीज और ले सकते हैं, कैमरा। अभी जैसे कि कैमरा में आप लोग ऐसे सोचिए, जस्ट आज जैसे हम लोग यहाँ पे कोई सेल्फी लेते हैं तो क्या होता है, या फोटो लेते हैं तो आप तो बाहर होते हैं, लेकिन जस्ट जैसे सेल्फी या फोटो लिया जाता है उसके बाद उस मॉल के अंदर आ जाते हैं ना। तो कैसे? तो यहाँ पे लॉजिक है, थोड़ा समझना है कि अब जो हमारा मोबाइल में कैमरा है, इनपुट डिवाइस है, वो बाहर के डाटा को अंदर लेके आ जा रहा है। मान लीजिए आपका फोटो हमने खींचा तो कैमरा जो है आपका फोटो वो अंदर लेके आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे कैमरा इनपुट डिवाइस होता है ना, बाहर के डाटा को अंदर लेके आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे समझे, नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल समझ जाइएगा। अब यहाँ पे आगे आते हैं, हमारा इनपुट तो हमें आप एग्जांपल के साथ समझ गए, आप आउटपुट भी समझ लेते हैं। तो आउटपुट समझने के लिए अब यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि वैसा डिवाइस जो अंदर के डाटा को, अब यहाँ पे बात हो रही है अंदर के डाटा को, एक इनपुट हो रहा था जो बाहर के डाटा को अंदर लेके आ रहा था। अब आउटपुट का मतलब होगा कि जो अंदर का डाटा बाहर लेके जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये पीडीएफ है, इसको हमको प्रिंट आउट करना है, बाहर निकालना है ना पीडीएफ को। तो प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट आउट किस चीज से निकलेगा? ये प्रिंटर से निकलेगा। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। कैसे? क्या है कि वो आपका डाटा को बाहर लेके आ रहा है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से और एक दो चीज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे स्पीकर। स्पीकर क्या है? जैसे हम यहाँ पे सॉन्ग प्ले करेंगे अपने मोबाइल में, तो स्पीकर जो है हमारा, वो गाना को या फिर जो भी चीजें हैं उस चीज को बाहर लेके आ जाएगा ना। जैसे हम यहाँ पे सॉन्ग प्ले किया, स्पीकर वो गाना को बाहर निकाल रहा है, यानी जो डाटा है उस चीज को बाहर निकाल रहा है। तो जो डाटा अंदर के डाटा को बाहर निकाल दे वो आउटपुट डिवाइस। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मेरे शायद से आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और इसका आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी जो आप लोग को समझाए हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों ही माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। चलिए ठीक है। देखिए अब जो भी चीज़ें और कुछ चीज़ें बची हैं जो फंडामेंटल में, और हम इस चीज़ को और आगे भी बताएंगे ही, और छोटे छोटे वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे आपको जो बताने जा रहे हैं तो वो
यहाँ तक अगर ये बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, अगर ये आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं तो ये बहुत सारे बेसिक चीज़ को आप यहाँ पे समझ लेते हैं। अब इसके आगे जो है हमारा, आप यहाँ पे हम लोग नोटपैड का वीडियो लाएंगे, ठीक है। नोटपैड का फुल थ्योरी के साथ आप बोल सकते हैं आपका प्रैक्टिकल भी होगा। आप यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन को अच्छे से देख देख के क्लियर कर पाएंगे, क्या ऑप्शन से क्या होता है सारी चीज़ को। इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।